ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 12 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट, बहुत अच्छा सीजीपीए और जीटीई की कॉम्प्लिकेशन के अलावा भी एक ऐसी ऑप्शन है जो आपको ऑस्ट्रेलिया लैंड करा सकती है। और ये यूजी बेसिस पे भी है और ये पीजी बेसिस पे भी है। अब यूजी बेसिस पे अगर आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, तो बच्चों का आम तौर पे अपने दिल को हाथ पड़ता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसकी जो वीज़ा अप्रूवल रेशो है वो भी इतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बच्चे किसी से बात नहीं करते। मेरे साथ एक स्टूडेंट ने अपना ये मामला शेयर किया कि सर, मेरा तो ये ड्रीम है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ। वहाँ पे तो बहुत अच्छे पीआर की सिचुएशन है और वहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो स्टूडेंट इनकम है, तो मेरे लिए समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं अफोर्ड भी नहीं करता। मैंने उसको जो ऑप्शन दी वो जस्ट 35% ऑफ द टोटल एक्सपेंस के अंदर उसका वो सारा मामला हल होता था और बहुत अच्छे तरीके से होता था। और ये जो ऑप्शन है ये क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। थाईलैंड की एक सियाम यूनिवर्सिटी है। सियाम यूनिवर्सिटी का ऑस्ट्रेलिया की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट है, जिसमें वहाँ पे बच्चा अगर 2 साल पढ़े, यानी यूजी के 4 साल में से 2 साल सियाम यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो 2 साल के जो उसके क्रेडिट है ट्रांसफ़र हो जाते हैं और अपने बाकी 2 साल वो यूजी के वहाँ जाके ऑस्ट्रेलिया में पढ़ सकता है। अगर वो पीजी में पढ़ना चाहे, 1 साल जो है वो थाईलैंड में पढ़े सियाम यूनिवर्सिटी में, और 1 साल जो है वो ला ट्रोब में जाके पढ़ सकते हैं। इस एमओयू के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई इफ एंड बट्स नहीं है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जब आपने कर लिया तो ने कहा हाँ वो तो पहले हमारी पॉलिसी होती थी अब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। 3 शोबे हैं इसके अंदर, उन 3 शोबों के अंदर बच्चे आराम से जा सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो आपको बिल्कुल जो है ना इस चॉइस को ऑप्ट करने के लिए ना इनकरेज करेगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है यूजी की वो वही है जो ऑस्ट्रेलिया की है, यानी आपका जो स्कोर है वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो आइल्स की है। आइल्स के लिए आपका ओवरऑल 6 होना चाहिए। आम तौर पे फ्लैट 6 माँगा जाता है, लेकिन बाज़ शोबों में 5.5 जो है उसको भी अकोमोडेट किया जाता है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आपने जो फ़ी है वो पे की हुई हो 1 सेमेस्टर की। अच्छा, ये जब थाईलैंड के अंदर सियाम यूनिवर्सिटी में ये फ़ी है, तो ये जस्ट 35% ऑफ द फ़ी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आप पे करते हैं। आपने 2 साल यहाँ पे पढ़ा, आपने अपनी सीजीपीए जो है उसको मेंटेन किया एक अच्छे लेवल पे, इसके बाद आपका राइट है कि आप अपना ट्रांसफ़र ले सकती हैं। अब ये सिंपली ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक ड्यूअल डिग्री है, स्प्लिट डिग्री है, आधी आपने इधर की, आधी आपने उधर जा की, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो आपको बेनिफिट मिलेगा, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे ट्रैक बन गया। नंबर 2, आपकी हिस्ट्री जो है ट्रैवलिंग की वो भी पूरी हो गई, आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई, और अगर ऑस्ट्रेलिया में आप मौजूद हैं, आप इंग्लैंड में मौजूद हैं, आप अमेरिका में मौजूद हैं, आपका दिल चाहता है कि आप फैमिली के पास जाएँ, तो थाईलैंड से पाकिस्तान आना कोई इतना काम नहीं है, थाईलैंड से इंडिया आना कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स का दिल चाहता हो, तो वो सिर्फ़ आपके पास कन्वोकेशन पे आ सकते हैं। लेकिन सियाम यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोलमेंट का मतलब ये है कि आपके पेरेंट्स भी वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे जो आपको, आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आप यूके जाते हैं, तो आप अपने लिए जो अरेंजमेंट करते हैं अकोमोडेशन के, वो स्टूडेंट के अरेंजमेंट होते हैं। यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है वो आम तौर पे एक क्यूबिकल दिया जा रहा है, या आपको एक ऐसा इंस्टीट्यूट दिया जा रहा है जिसके अंदर सारी अमेनिटीज़ जो हैं वो मौजूद है। अच्छा, आप अपनी फैमिली को बुलाते हैं, वो भी आपके पास जा सकते हैं, आप भी उनके पास आ सकते हैं, और ऐसी चीज़ें जो स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं है यूरोप के अंदर, वो यहाँ पे आपको अलाउड है। मसलन, आप किसी स्टार्टअप का हिस्सा बन सकते हैं, आप किसी भी बिज़नेस के साथ जाके काम को सीख सकते हैं, आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, और इसके अलावा जो ऑनलाइन बिज़नेस होते हैं, जैसे शॉपिफ़ाई है, ईबे है, इस तरह के बिज़नेसेस भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे अपने लिए जो डिजिटल मार्केटर है, जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, इस तरह के जितने भी डिजिटल कैरियर हैं, वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके कोई दोस्त या आप खुद जानते हो, तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए इस तरह की कोई चीज़ अलाउ नहीं करता। तो इस लिहाज से ये जो 2 साल आपके होंगे या जो 1 साल होगा, वो आपको एक ज़बरदस्त ओरिएंटेड जो है ना इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे डेवलप करेगा, और आपके सारे चांसेस जो हैं वो इंटैक्ट हैं। आप चले जाएँगे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ जाके आप अपनी बाकी सारे जो पर्क्स हैं वो एन्जॉय करेंगे। पीएसडब्ल्यू आप इसका वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके लेंगे, पीआर के लिए आप ऑस्ट्रेलिया में
जाएँगे, इंटर्नशिप आप ऑस्ट्रेलिया में करेंगे और फर्दर अगर आप काम करना चाहें तो भी आप ऑस्ट्रेलिया करेंगे और अगर आप इस तरह से थाईलैंड के थ्रू, सियाम यूनिवर्सिटी के थ्रू चले जाते हैं तो आपका जो एक ग्लोबल एक्सपोज़र है, वो भी ज़ाहिर है कि बिल्ट हो जाएगा, आपका जो प्रोफ़ाइल है वो भी डेवलप होगा। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी जो ऑप्शंस हैं उसको देख रहे हैं, उनको इसको भी कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।